हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन। क्लास है 10th और एनसीईआरटी बुक है और चैप्टर है द्विघात समीकरण। ठीक है, इसके हम 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसके। अब ये चौथा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे आज। तो देखिए, क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आपको हमने पहले भी बताया था, फिर बता देती हूँ। गुणनखंड विधि से आपको इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड मतलब खंडों में विभक्त करना है। और ये द्विघात है तो दो घात का इसको रैखिक घात में एक एक्स की एक घात में क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। और ये द्विघात समीकरण है, उसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने का मतलब है कि एक्स के वो मान हमें निकालने हैं जो इस समीकरण में यदि हम रखेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अर्थात द्विघात समीकरण जो क्या होगी, संतुष्ट हो जाएगी। जो दी हुई द्विघात समीकरण है वो संतुष्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो वो जो x के मान होंगे वो इसके मूल कहलाएंगे। ठीक है, आया आपको समझ में। देखिए, बहुपद क्या होता है, जैसे हम बहुपद के शून्यक निकालते हैं। आपको याद होगा, शून्यक निकालने के लिए हम x के वो मान निकालते हैं जिससे बहुपद का मान क्या हो जाता है कि शून्य हो जाता है, तो वो उसके शून्यक कहलाते हैं। यहाँ द्विघात समीकरण है तो निकालना उसी तरीके से है जिस तरीके से हम शून्यक निकालते थे बहुपद के। यहाँ द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के जब शून्यक या बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनको द्विघात समीकरण है ये, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसके मूल बोलते हैं। खाली शब्द का अंतर है लेकिन काम अपने को वही करना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न हमें दे रखा है 2x² माइनस x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसका 8 एलसीएम ले लूंगी पूरे का। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं होगा तो इनके नीचे 1 आएगा। सिंपल सा है, 1 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा और 8 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 होता है 16x²। ठीक है, 8 दूनी 16 होता है तो 16x²। इसी तरीके से ये आएगा 8x प्लस 1। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। सिंपल सा है, छोटी क्लासेस में हमने सीखा है। अब देखिए, इसको मैं 8 को मैं 0 से गुणा कर लूंगी क्योंकि देखिए 0 के नीचे 1 है। अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब वज्र गुणा करेंगे। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और लिखेंगे। तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा। 1 को हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है, और किसी भी संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, आया आपको समझ में। अब देखिए, अब क्या करना है, हमें इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड हमें करना है हम करेंगे मध्यपद विभक्त विधि से। ठीक है, मध्यपद विभक्त विधि से हम इसका गुणनखंड करेंगे और मध्यपद इसमें दे रखा है 8x। ठीक है, तो 8x को मैं इस तरीके से, देखिए यहाँ मैं रफ में बता देती हूँ, माइनस 8x को हम इस तरीके से विभक्त करेंगे कि इसमें इसका और लास्ट वाले पद का, पहला पद है हमारे पास 16x², लास्ट पद है हमारे पास अचर पद है 0। इन दोनों का क्या आना चाहिए, गुणा आना चाहिए। ठीक है, आया आपको समझ में। ठीक है, गुणा आना चाहिए और वो भी किसका आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका जरा हम इसका क्या करते हैं, इसका हाँ, तो मध्यपद विभक्त विधि से हम इसका क्या नाम से वो करेंगे, क्या गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, गुणनखंड इसका जो स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट मतलब तोड़ेंगे इसको। तो माइनस 8x को मैं लिख देती हूँ माइनस का 4x और माइनस का 4x। ठीक है, तो देखिए दोनों को हम प्लस करेंगे तो माइनस का 8x हट जाएगा। अब इसी माइनस का 4x और माइनस का 4x को यदि मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हमारे पास आएगा प्लस, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा। 4 चौक होता है 16, x को x से करेंगे तो x² आ गया। ठीक है, आ गया ना यही। तो ये हमारा क्या है, जो स्प्लिट हमने की है, जो हमने टुकड़े किए हैं इसके, विभक्त किया है इसको, वो हमारा राइट है। ये हमारा आंसर थोड़ा सा चेक करने का तरीका है। मतलब इसको सही तरीका यही है कि आप देख लीजिए कि इन दोनों का गुणा क्या हो रहा है, इसका और इसका पहला पद और लास्ट पद का गुणा आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, माइनस 8x की जगह लिखूंगी 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 8x को मैंने माइनस 4x और माइनस 4x लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसके दो के जोड़े बना लेती हूँ। इस जोड़े में से मैं 4x कॉमन लूंगी तो अंदर बचेगा 4 4 जा होता है 16,
x और 4x पूरा बाहर आया तो यहाँ आएगा 1। इसी तरीके से इसमें से मैं -1 कॉमन लूंगी तो अंदर बचेगा 4x, और ये बाहर माइनस है तो अंदर प्लस है, और बाहर माइनस को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा -1 इजिकल टू 0। ठीक है, आया आपको समझ में? अब देखिए इस पूरी टर्म में से मैं ये वाला कॉमन ले लेती हूँ तो ये आएगा 4x -1, और अंदर बचेगा दूसरे ब्रैकेट में ये और ये 4x -1 इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखिए मूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमारे गुणनखंड हो गए इसके द्विघात समीकरण के। अब हम इसके क्या करेंगे, मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे या एक बार इसको 0 करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इसलिए क्या होगा 4x -1 इजिकल टू 0, या ये वाला 4x -1 इजिकल टू 0। ठीक है, इसका मैं 1 का पक्षांतरण करूंगी तो x आएगा 1/4। ठीक है, यहाँ भी 4x इजिकल टू 1 और x को करेंगे तो 1/4। ठीक है, आया आपको समझ में? अब ये क्या आ गए, इसके दो मूल आ गए हैं। ठीक है, आया आपको समझ में? देखिए मूल आ गए हैं इसको। अब देखिए यदि आंसर आपको चेक करना है तो 1/4 और 1/4 आप द्विघात समीकरण में रख के देख सकते हैं। यदि उसका मान 0 आ जाता है तो वो राइट है, वो उसके मूल कहलाएंगे, अदरवाइज वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके मूल आ गए हैं, यही आपका क्या होगा आंसर। दो मूल आ गए, 1/4 और 1/4। ठीक है, ओके, थैंक यू।